श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज, कचनार, राजतलाव, वाराणसी, कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग के लिए। आज का हमारा विषय है बही खाता व लेखा शास्त्र, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 16 चल रहा था यूनिट 6 में। चैप्टर का नाम था विनिमय विपत्र, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें बच्चों हमने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसके मीनिंग, उसके टाइप्स के बारे में बता दिया था। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि विनिमय विपत्र का जो फॉर्मेट होता है, जो प्रारूप होता है, वो किस टाइप का होता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मेट बनाया भी है। लिखा गया है कि स्वीकृत वास्ते दिनेश चंद्र राकेश कुमार, यानी आपको ये भी बताया गया था कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है ये लिखित होता है और किसी लेखक के द्वारा लिखा जाता है, शर्त रहित होता है और इसमें एक निश्चित धनराशि की प्राप्ति एक निश्चित तिथि पर प्राप्त करने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम लिखते हैं। तो जो स्वीकृत वास्ते का मतलब यह है कि ये दिनेश चंद्र के लिए ये बिल्स एक्सचेंज लिखा गया है। दिनेश चंद्र के लिए बिल लिखा गया है और कौन लिख रहा है? राकेश कुमार, यानी राकेश कुमार कौन है? लेखक है। और जैसा कि आपको बताया गया है कि इस पे लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, तो यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया है राकेश कुमार का और डेट दिया गया है 4/7/2019। साझेदार यानी राकेश कुमार और दिनेश चंद्र दोनों आपस में क्या हैं? पार्टनर्स हैं। पता दिया गया है कासगंज, एटा, 1 जुलाई 2019। मुद्रांक 700 रुपये के लिए ये बिल लिखा गया है। नीचे दिया गया है कि आज से 3 माह पश्चात मुझे या मेरे आदेशानुसार केवल 700 रुपये का भुगतान कीजिए। जैसा कि आपको ये बताया भी गया था कि जो बिल ये विनिमय विपत्र होता है, ये किसी निश्चित तिथि के लिए लिखा जाता है। तो इसमें ये निश्चित तिथि कितना दिया गया है? 3 माह। और इसके भुगतान करने का जो अमाउंट हो कितना है? 700 रुपये। फिर अगला देखिए, नीचे दिया गया है कि सेवा में मैसर्स दिनेश चंद्र राकेश कुमार। पता दिया गया है सादरा, दिल्ली 6। हस्ताक्षर हुआ है नरेश चंद्र गुप्ता। ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट था, इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अगला हेडिंग दिया गया है कि अनुग्रह दिवस। अनुग्रह दिवस क्या होता है? देखिए कि प्रत्येक बिल की भुगतान तिथि निर्धारित करते समय उसमें 3 दिन और जोड़ दिए जाते हैं। ये 3 दिन ही अनुग्रह दिवस कहलाते हैं। जैसा कि ये आपको बताया गया है कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है ये किसी निश्चित तिथि पर किसी निश्चित धनराशि के भुगतान के लिए या भुगतान प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है। तो अगर मान लीजिए कि भुगतान करने वाला किसी कारण से अपने भुगतान करने की तिथि पर असमर्थ हो गया, यानी वो उस तिथि पर भुगतान नहीं कर सकता है, भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक बिल है, वो 3 माह के लिए लिखा गया है, ठीक। राम ने श्याम पर लिखा 3 माह के लिए कोई बिल का भुगतान करने के लिए। अब श्याम जो है वो 3 माह के बाद भी उस बिल का भुगतान करने में अगर असमर्थ हो जाता है तो लेखक द्वारा उसको 3 दिन की अवधि और प्रदान की जाती है कि आप 3 दिन के अंदर इस बिल का भुगतान कर दीजिए। तो ये जो 3 दिन अलग से जोड़ दिए गए हैं 3 माह में, यही 3 दिन क्या कहलाते हैं? अनुग्रह दिवस कहलाता है। सीधे सीधे आप बोल सकते हैं कि प्रत्येक बिल की भुगतान तिथि निर्धारित करते समय उसमें 3 दिन और एक्स्ट्रा अगर जोड़ दिए जाते हैं तो ये जो 3 दिन ही एक्स्ट्रा जोड़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुग्रह दिवस। अगला हेडिंग दिया गया है कि विनिमय विपत्र से संबंधित व्यवहारों का लेखा, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन से जर्नल एंट्री किए जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि बिल की स्वीकृति, लेखन या भुगतान, यानी बिल स्वीकार पहले लिखा गया है, फिर उसके बाद स्वीकार किया गया है और भुगतान किया गया है, तो उसके संबंध में क्या क्या लेखा किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आहर्ता की पुस्तक में और आहारी के पुस्तक में। जैसा कि आपको ये बताया गया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पक्षकार होते हैं, आहर्ता ड्रावर, आहारी ड्रावी और पेयी भुगतान करने वाला। तो भुगतान करने वाले को हमें नहीं लेना है, सिर्फ हम ड्रावर और ड्रावी को ले लेते हैं। फर्स्ट दिया गया देखिए कि बिल की स्वीकृति पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। जैसा कि देखिए ये अगर मान लीजिए कोई बिल स्वीकार किया गया है, ठीक, स्वीकृत कर दी गई है कोई बिल, तो उसके संबंध में हम ड्रावर की पुस्तकों में क्या एंट्री करेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। जैसा आप लेजर में पढ़ रहे थे कि अगर जो हम अकाउंट बना रहे थे, जैसे मान लीजिए हम कैश अकाउंट बना रहे थे तो हमें कैश का नाम नहीं शो करना था ना, सेम जस्ट उसी तरीके से इसमें भी करना है कि हमें यहाँ पर अगर हम ड्रावर की पुस्तकों में कोई एंट्री कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर ड्रावर का नाम नहीं शो करना है, ड्रॉवी का शो करना है, आहारी का। तो एंट्री क्या हो जाएगा? बिल की स्वीकृति पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, ये स्वीकृति प्राप्त होने पर है। और ड्रॉवी की पुस्तकों में क्या हो जाएगा?
ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, यानी स्वीकृति प्रदान करने पर या भुगतान करने पर ड्रॉवर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बिल्स पेबल अकाउंट हो जाएगा, यानी बिल का भुगतान किया गया है। दूसरा देखिए क्या है कि देय तिथि पर बिल का नगद भुगतान करने पर, जैसे अगर कोई निश्चित तिथि के लिए बिल का भुगतान करना है तो उसके संबंध में क्या एंट्री होगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यानी भुगतान मिल चुका है। ठीक, तो एंट्री क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये आहारता की पुस्तकों में, ड्रॉवर की पुस्तकों में एंट्री होगा। और ड्रॉवी की पुस्तक में हम क्या एंट्री करेंगे कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी भुगतान नगद किया गया है, पेमेंट किया गया है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा ड्रॉवी की पुस्तकों में। तीसरा है वसूली के लिए बिल बैंक में भेजने पर, जैसे मान लीजिए कलेक्शन के लिए कोई बिल बैंक भेजा गया है तो एंट्री हमारा ड्रॉवर की पुस्तकों में हो जाएगा बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये हमारा अगर कोई कलेक्शन के लिए बिल को हम बैंक में भेज रहे हैं तो उसके संबंध में ड्रॉवर की पुस्तकों में एंट्री होता है बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सिर्फ ड्रॉवर की पुस्तकों में होगा, ड्रॉवी की पुस्तकों में हमारा एंट्री नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि नो एंट्री, यानी इस संबंध में अगर कोई कलेक्शन के लिए बिल भेजा गया बैंक में तो इसके संबंध में सिर्फ ड्रॉवर की पुस्तकों में एंट्री हम करेंगे, ड्रॉवी की पुस्तकों में यानी आहारी की पुस्तकों में हमारा कोई एंट्री नहीं होगा। चौथा दिया गया है कि बैंक द्वारा भुगतान करने पर, जैसे मान लीजिए वसूली के लिए बिल बैंक भेज दिया गया है, अब अगर बैंक उसका पेमेंट करता है, बैंक उसका भुगतान करता है तो एंट्री क्या हो जाएगा ड्रॉवर की पुस्तकों में कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये ड्रॉवर की पुस्तकों में हो जाएगा। और ड्रॉवी की पुस्तकों में हम क्या करेंगे कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, ये हमारा किसके आहारी या ड्रॉवी की पुस्तकों में एंट्री हो जाएगा। तो आज हमने बिल की स्वीकृति या लेखन या भुगतान करने पर क्या क्या ड्रॉवर और ड्रॉवी की पुस्तकों में एंट्री किए जाते हैं इसके संबंध में पढ़ा है। अगले दिन हमारा एंट्री जो होगा वो होगा कि अगर बिल को बैंक से भुनाया गया है तो उसके संबंध में हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही।